Hey guys, this is Amandu Bedi. In this lecture, we discuss about the work done by variable force and work done due to FX graphs. How to calculate work done in FX graph. Okay, आज के लेक्चर्स में बेसिकली वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 2 है और यहाँ पे हम बेसिकली चर्चा करने वाले हैं कि वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और अगर फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ गिवन हो तब हम कैसे एक वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ओके, वेरिएबल फोर्स अगर किसी ब्लॉक पे या किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड हो तो उसकी वजह से वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो अपना टॉपिक कौन सा है? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, क्योंकि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स बेसिकली हम दो पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे और उसे कैसे क्लासिफाई करेंगे, बेसिकली वेरिएबल फोर्स के कैरेक्टर के हिसाब से हम इसे क्लासिफाई करेंगे। वेरिएबल फोर्स हमारा दो तरीके का हो सकता है। एक फोर्स क्या हो, फोर्स डिपेंड ऑन पोजीशन। एक ऐसा वेरिएबल फोर्स हो सकता है जिसमें फोर्स किस पे डिपेंड हो, पोजीशन पे डिपेंड करे। दूसरा वेरिएबल फोर्स हो सकता है फोर्स डिपेंड ऑन टाइम। जब फोर्स टाइम पे डिपेंड करे तो केस नंबर हम 1 पढ़ेंगे व्हेन फोर्स डिपेंड ऑन पोजीशन और केस नंबर 2 पढ़ेंगे व्हेन फोर्स डिपेंड ऑन टाइम। ये हमारा सेकेंड केस होगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स या वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स व्हेन फोर्स डिपेंड ऑन पोजीशन। तो मतलब केस नंबर 1 इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हेन फोर्स डिपेंड ऑन पोजीशन। ठीक है भाई, हम सबसे पहला केस लेंगे व्हेन फोर्स डिपेंड ऑन पोजीशन। ठीक है, इसे समझने के लिए जरा थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। mkg का एक ब्लॉक है, इस पे एक अप्लाइड फोर्स F है। ठीक है, ये वेरिएबल अप्लाइड फोर्स है। एक किस पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। इसके इस फोर्स की वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाता है, r लेंथ का इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है और ब्लॉक को फाइनली यहाँ पे पहुँचा दिया जाता है r लेंथ डिस्प्लेस करके। हमसे बताना है भैया इसका वर्क डन क्या होगा, इसका हमें वर्क डन कैलकुलेट करके बताना है। अच्छा, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए इसका, क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है तो इसका हर एक पोजीशन पे अलग अलग वर्क डन होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। हम जाएंगे एक r पे इस्तेमाल, ये समझ लो कुछ r0 डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, r मत मानो, r0 डिस्प्लेसमेंट। तो हम r पे जाके एक dr का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। जी सर बिल्कुल लेंगे। r पे जाके एक dr के साथ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन आएगा उसे हम मानेंगे dw आ रहा है, dw वर्क डन आ रहा है। तो ये dw इक्वल टू किसके बराबर होगा, वर्क डन इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो F डॉट dr के होगा, वेक्टर F डॉट वेक्टर dr। ठीक है, तो क्योंकि हमें पूरे पाथ का वर्क डन निकालना है, पूरे 0 से r तक का वर्क डन निकालना है, तो हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इनिशियली जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, वर्क डन हम मानेंगे 0 है। जब हम डिस्प्लेसमेंट r0 कर लेते हैं उस टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, w हो जाता है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू r0 F डॉट dr। ठीक है, ये क्या निकल के आया, हमारा वर्क डन निकल के आया। तो यहां पे जो हमने वर्क डन निकाला, क्या निकाला बेसिकली, किसकी हेल्प से निकाला, वर्क डन को जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ w इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट dr, dw इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट dr। इसकी हेल्प से जैसे जैसे लिमिट रहेगी वैसे वैसे इसका काम करते जाएंगे। ठीक है, एफ डॉट डी आर, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करके लिख रहा हूँ।
कैसे निकाला गया, लिमिट कैसे पुट गई, ये बात भी आप भी सीख लिए। चलिए अब इस पर थोड़े से क्वेश्चंस लेते हैं जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पे वेरिएशन देखेंगे, तब धीरे धीरे बात ये और अच्छे से समझ में आएगी। इसे थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसमें, नोट करो इतना। तो जब फोर्स पोजीशन पे डिपेंड करेगा तो हमने देखा वर्क डन कैसे निकालेंगे, dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f डॉट dr। साफ का इस्तेमाल, ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं। जो हमारा यहाँ पे इसमें फोर्स हो सकता है f डॉट dr में, फोर्स जो हमारा हो सकता है x डायरेक्शन में एफ एक्स आई कैप, हो सकता है y डायरेक्शन भी एफ वाई जे कैप, और हो सकता है k डायरेक्शन में भी हो एफ के कैप, एफ जेड के कैप, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, dr भी हो सकता है डिफरेंट डायरेक्शन में। जी सर बिल्कुल। तो dx x डायरेक्शन के अलॉन्ग हमने i कैप के अलॉन्ग dx ले लिया, y डायरेक्शन के अलॉन्ग dy j कैप, z डायरेक्शन के अलॉन्ग dz k कैप। तो जो वर्क डन आएगा भैया dw इक्वल्स टू, जब फोर्स एक्स वाई जेड कंपोनेंट के फॉर्म में गिवन हो तो वर्क डन जो क्या आएगा, एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डॉट डी वाई। वेक्टर है भाई साहब, ख्याल रखना इसका, ठीक है। वैसे फिर क्या होगा, एफ जेड डॉट डी जेड, वैसे यहाँ पे डॉट ना लगाओ, मल्टीप्लाई में करके आई कैप के बीच में एंगल क्या होता है 0 डिग्री। तो फिर आप एफ एक्स इंटू डी एक्स डी वाई एफ एक्स इंटू डी जेड लिख सकते हो, डॉट ना लिखो, डॉट नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करके तो ही हम इसे लिखेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो एफ डॉट डी आर इक्वल्स टू हमें यही तो मिलेगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू भाई साहब वेक्टर एफ डॉट डी आर होता है। इंटीग्रेट इसे दोनों को डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यही चीज मिलेगी। तो यहाँ से वर्क डन अगर एक्स वाई जेड कैप में फोर्स की वैल्यू गिवन हो और वर्क क्या हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट भी एक्स वाई जेड में हो रहा हो, तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं डी डब्ल्यू एफ डॉट डी एक्स एफ डॉट डी वाई एफ डॉट डी जेड। सिंपल बात है, अगर ये बात समझ में आई होगी तो काम किया गया। एफ को भी एफ एक्स वाई जेड कैप में था, डी आर को था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके तो हम ये चीज निकाले हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड इंटीग्रेशन के साथ सम कर लेना था, बस और कुछ नहीं करना था। मे बी कि आपको ये बात समझ में आई होगी, बहुत ईजी बात है भाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। एफ डॉट डी आर वाले में हो सकता है इनिशियली कंफ्यूजन है, लेकिन इतना आप इंटीग्रेशन से परिचित हो चुके हैं कि अब शायद कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, और अब नहीं भी होगी। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब इस पर क्वेश्चन कराएंगे, बाकी एक कॉन्सेप्चुअली कुछ भी नहीं है, जब इस पर क्वेश्चन करोगे तो और आसानी लगेगा, ठीक है। ये पेपर टाइम पास है, इसे बोल सकते हो, ओके। तो आई थिंक आप सब इसे नोट कर लिए होंगे, इस पर क्वेश्चंस ले रहे हैं हमें। जनाब एक 5 kg का ब्लॉक है, इस पे फोर्स जो लग रहा है अप्लाइड फोर्स है 2x स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 5, इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है 5 मीटर का हो जा रहा है। फोर्स इसमें केवल x डायरेक्शन में लग रहा है, F इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5, किस डायरेक्शन में, केवल x डायरेक्शन है, fx है, fy भी 0 है और z डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। और dx मतलब dy भी 0 है क्योंकि वहां भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, dz भी डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है। तो हम जो वर्क डन निकालेंगे dw इक्वल्स टू, उसमें क्या आएगा, इंटीग्रेशन fx डॉट dx ही तो आएगा, फोर्स ऑन x, टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 डॉट dx इंटीग्रेशन dx, डॉट नहीं भैया इंटीग्रेशन dx है। लिमिट क्या करेंगे 0 से 5 मानेंगे नहीं, इसलिए वर्क डन 0, फाइन बाद में w हो गया। चलो इंटीग्रेट करो,
ए हो जाएगा W माइनस 0 इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन 2x³ प्लस 5x, लिमिट पुट करोगे 0 से 5, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा देख के बताना। तो 25 25 पंचे 125, 125 250/3 प्लस 25, ठीक है। इसे देखोगे तो 25 यहाँ 75 और हो जाएगा 75 मतलब 275 मतलब 325/3 जूल क्या आएगा, वर्क डन आएगा हमारा कितना, 325/3 जूल। कोई डाउट है इसमें? आसान सा क्वेश्चन था। कोई समस्या हो तो भाई बताना, कोई समस्या हो तो इस क्वेश्चन में बता सकते हो, एक आसान सा क्वेश्चन। ओके, जहाँ पे डायरेक्ट से फोर्स किस डायरेक्शन में है, एक्स में था, तो डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में आ रहा होगा। एफ डॉट डी एक्स, एफ वाई और एफ जेड 0 थे तो उधर कोई डॉट प्रोडक्ट भी करोगे तब भी 0 ही आएगा, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। एफ एक्स डॉट डी एक्स लगा दिए। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए यार, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में कन्फ्यूज होगे। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है यार, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होती जाए कि इस पे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने हैं आपको बस, और कुछ नहीं। ले लो 5 kg का ब्लॉक, फिर भी फोर्स लग रहा है इधर, ले लो कि इस बार 2x i कैप प्लस 3y j कैप, ये फोर्स अप्लाइड है, ठीक है। मतलब x और y दोनों डायरेक्शन में फोर्स वेरी कर रहा है। इनिशियली इसकी पोजीशन 0,0 पे थी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट होने के बाद 1,1 पे पहुंच गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब x में डायरेक्शन आई कैप x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1 मीटर का, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का, फोर्स दोनों डायरेक्शन में है, ठीक है। मतलब इस बार वर्क डन ड्यूटी जेड फोर्स एफ जेड की वजह से जो वर्क डन है एफ जेड 0 है, तो इसकी वजह से जो वर्क डन आएगा जेड डायरेक्शन में 0 होगा, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, वर्क डन में कैलकुलेट करना है, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन एफ एक्स डॉट डी एफ एक्स डी एक्स, मतलब 2x dx लिमिट 0 से 1, x में डायरेक्शन ये 0 से 1 ही हो रहा है, 3y जी एफ जेड एफ वाई डी वाई वाई डायरेक्शन में फोर्स 3y का इंटू डी वाई है, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से है, और a वाला तो यार 0 है, ठीक है, तो ये वैसे भी कुछ इसमें हुआ ही नहीं कहानी, एटम 0 ही बन जाएगी। ओके, यहाँ इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, लिमिट पुट करना जी, x²/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3y²/2 लिमिट 0 से 1। भाई साहब इधर 1 आ जाएगा, उधर आ जाएगा 3/2, मतलब इधर देखोगे 5/2 जूल आ जाएगा आंसर। कोई डाउट? आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम महा आसान क्वेश्चन जिसे बोल सकते हो, मतलब इससे ज़्यादा कुछ लेबल ही नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है तो एफ एक्स से वेरिएशन करते रहो। आप जे में भी कुछ फोर्स ले लो, मान लो 3 के, अब ऐसे कठिन सवाल मिल सकता है, जैसे आपको क्या मिल सकता है 2x² + 3i + 4z, ऐसा कुछ भी मिल सकता है। मतलब आपको फोर्स सब कुछ भी वेरी करे, काम तो यही करना है भाई, और कुछ नहीं करना ना आपको। तो मे भी कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं और सीखते हैं जब फोर्स टाइम पे वेरी करें, सेकेंड वाला को केस तब क्या करना होता है, ठीक है। कहो तो इस पर जेईई मेंस का एक क्वेश्चन करवा देते हैं, हाँ करवा दीजिए। चलिए जनाब जेईई मेंस 2020 का ये क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस क्या था, कंसीडर अ फोर्स वेक्टर F = -xi + yj कैप, यही तो फोर्स है। अच्छा, द वर्क डन बाय द फोर्स
द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल in moving a particle from point वन कामा फ्रॉम पॉइंट ए 1,0, एक पॉइंट ए है वहां से मूव करता है, इसकी वजह से इस फोर्स के लगने की वजह से एक पार्टिकल, और वो पहुंचता है 2 और ए से मूव करके बी पॉइंट जो कि है जिसकी लोकेशन कहाँ है 0,1 है। ठीक है, और along the line segment is along the line segment is एक डायग्राम आपको गिवन है, तो बहुत आसान कर दिया था डायग्राम भी देखिए, आप इसे दो तरीके से भी कर सकते थे, दो नहीं एक ही तरीके से होता है यार। ए पॉइंट यहाँ पे कहीं था 1,0, फिर इस रास्ते के सहारे इसे बी पॉइंट पे पहुंचा दिया जो कि 0,1 पे था। ओके भाई, तो हमें वर्क डन बताना था, ऑप्शन गिवन थे 3/2, ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास 2, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास 1, और ऑप्शन नंबर डी हम लिख देते हैं जो कि है 1/2 के। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, अब इससे आसान क्वेश्चन क्या तुम उम्मीद करते हो? हाँ भाई साहब देखो, यहाँ पे फोर्स जो था आपका, फोर्स जो गिवन था -xi कैप प्लस y j कैप, ए फोर्स लग रहा था। यहाँ पे कोई सपोज करो एक पार्टिकल था, कुछ भी मास हो, ए पॉइंट पे इनिशियली था, फिर इसे मूव करवा के पहुंचा दिया बी पॉइंट पे। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? एक्स में वेरी कर रहा था, वाई के साथ वेरी कर रहा था। तो वर्क डन निकालने के लिए जो हम डी डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस एफ वाई डी वाई, क्योंकि जेड वाला कंपोनेंट तो 0 होगा। तो वर्क डन डी डब्ल्यू टू एक्स डायरेक्शन में फोर्स -x के साथ वेरी कर रहा है, इंटीग्रेशन डी एक्स, लिमिट एक्स में कहाँ से कहाँ तक मोशन हुआ था? 1 से 0 तक मोशन हुआ है, 1 से 0, प्लस y में जो मोशन हुआ है 0 से 1 तक हुआ है, 0 से 1, और क्या होगा इधर y dy, ठीक है, y dy। अब देखो लिमिट, अब यहाँ पे 0, इनिशियली वर्क डन हम 0 मानते हैं, फाइनली वर्क डन w मान लेते हैं, तो w माइनस 0 क्या आ जाएगा? देखो x -x²/2 लिमिट पुट करेंगे 1 से 0, प्लस y²/2 लिमिट 0 से 1। देखो अब w क्या हो जाएगा इधर? माइनस इसमें पहले ही था, और -1/2, क्योंकि अपर लिमिट 0 होगी, लोअर लिमिट -1/2 आएगी, प्लस 1/2। तो जब वर्क डन निकालोगे तो बेसिकली कितना मिलेगा? 1 जूल मिलेगा। ये जेईई मेंस भाई साहब 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। आगे बढ़े, अब टाइम के साथ कैसा है, अगर फोर्स वेरी करे तो हम कैसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, केस नंबर 2 देखते हैं। चलिए अब केस नंबर हम 2 की चर्चा करते हैं, जहां पे फोर्स किस पे वेरी करता है? टाइम पे वेरी करता है। अगर फोर्स टाइम पे वेरी करे तो कैसे हम कैसे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे लिए समस्या की बात है, तो इसे भी हम आपको सिखा रहे हैं। ओके, ये सेकेंड केस है, व्हेन फोर्स डिपेंड ऑन टाइम। हमने पढ़ा है डी डब्ल्यू इक्वल इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, यही होता है ना? क्या इसमें कोई शक है? कोई शक है इसमें? हाँ, तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड करवा सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल,
तो वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा, जरा ये देखना, एफ वी डी आर बाई डी टी, वेलोसिटी होता है, डी टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है बात। अब वर्क डन हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इसकी मदद से। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन लीजिए तब ये बात समझ में आएगी, बिना क्वेश्चन के तो ये कुछ समझ ही नहीं आएगा, हमें पूरा अच्छे से पता है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 5 kg का मास है। ठीक है, क्या है, 5 kg का मास है। इस पे फोर्स लग रहा है 2T प्लस फोर्स। हमें क्या पूछना है, कैलकुलेट द वर्क डन ऑफ द ब्लॉक आफ्टर t=3 सेकेंड। t=3 सेकेंड में इसका क्या वर्क डन होगा वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, ये फोर्स लग रहा है भाई, क्या बात है, 2T प्लस फोर्स, ये फोर्स है, फोर्स। सबसे पहला काम इसमें वेलोसिटी निकालो। फोर्स तो पता है, फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन वेलोसिटी पता होगा तभी तो फोर्स इसका क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स के मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ma के बराबर लिख सकते हैं। तो 5 इंटू a किसके बराबर हो जाएगा, 2T प्लस 4 के। एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, 1/5 प्लस 2T प्लस 4 के। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, dv/dt के, 1/5 2T प्लस 4 ये आ जाएगा। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, dv, वेलोसिटी की वैल्यू आएगी बेसिकली 1/5 यानी कि 2/5 t dt प्लस 4/5 dt। तो वेलोसिटी की वैल्यू जो यहाँ आ जाएगी क्या आएगी, t²/5 प्लस 4t/5 वेलोसिटी आ जाएगी। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, एफ वी की वैल्यू, फोर्स और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। तो फोर्स कितना आया, 2T प्लस 4 के बराबर, वेलोसिटी 1/5 इसमें कॉमन कर लो तो किसके बराबर हो जाएगी, t² प्लस 4T के बराबर। जनाब इसमें 1/5 तो कॉमन करो पहला काम, फिर 2T से दोनों मल्टीप्लाई, तो 2T³ प्लस 8T², फिर प्लस 4T² प्लस 16T, यही होगा। एफ वी की मल्टीप्लिकेशन मिल गया। अब काम आसान हो गया अपना, अब काम आसान हो गया। कैसे आसान हो गया जरा देखो, अब सीधा ला के रख के इंटीग्रेट करके टाइम हम निकाल लेंगे, कहाँ निकाल, तो dw एफ वी की वैल्यू कितना है, 1/5 को इंटीग्रेशन से बाहर कर दो, कांस्टेंट टर्म है, 2T³ प्लस 8 और 4 12T² और प्लस 16T dt इंटीग्रेशन 0 से 3। तो वर्क डन इज 1/5 इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा, 2T⁴/4 मतलब T⁴/2 हो जाएगा ये, प्लस 2T⁴/3 मतलब 4T³ हो जाएगा ये, प्लस 8T², लिमिट पुट कर दें 0 से 3 तक। अब भाई साहब टाइम की वैल्यू पुट करो, या टाइम ऐसा करो, बहुत गंदा ले लिए हम, थोड़ा आसान कर लेते हैं, 1 सेकेंड ले लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकेंड ले लो, ठीक है, आसान से बनाओ काम ना। 1/5 क्योंकि मुझे भी डेटा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। 1/2 प्लस 4 प्लस 8, 1/2 प्लस 4 प्लस 8, यही तो। अच्छा, 8 4 12 12 2 24 25/2 25 और 5 5 जा 25 मतलब 5/2। वर्क डन क्या आ जाएगा, W की वैल्यू क्या आएगी, 5/2 जूल। 5/2 जूल वर्क डन 1 सेकेंड में करेगा ये ब्लॉक। कैलकुलेट कर लिया हमने।
अच्छा सर, क्या इस पे जेईई मेंस पे सवाल आए हैं? इतना काम करने से अच्छा कोई फायदा हमें मिलेगा जेईई मेंस पे? हाँ भैया, जेईई मेंस पे इस पे भी सवाल आए हैं। करवाइए फिर, करवा रहे हैं ना, इसे नोट तो करो पहले। इस पे 2019 में जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था इस कॉन्सेप्ट पे, उसे हम आपको करवा देते हैं, ठीक है, ताकि फिर से भविष्य में पूछा जाए तो आप बड़े प्यार से उसे कर ले जाओ। A force act on a 2 kg object so that, क्वेश्चन क्या, a force act on 2 kg object so that its position is given as a function of time, as x is equals to 3t स्क्वायर प्लस 5। आज बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराना मत बस इसे। व्हाट द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड। ऑप्शन गिवन है आपके पास। पहला ऑप्शन जो आपको मिलता है 850 जूल का मिलता है। दूसरा ऑप्शन जो आपको मिलता है 950 जूल का मिलता है। तीसरा ऑप्शन जो आपको मिलता है 875 जूल का मिलता है। और चौथा ऑप्शन आपको 900 जूल का मिलता है। ठीक है भाई, हमें अब कैलकुलेट करके बताना है। जेईई मेंस 2019 में पूछा गया था। कब पूछा गया था बताएं? 9 जनवरी को पूछा गया था, शिफ्ट नंबर 2 में। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है भाई। देखो हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक हम मान लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है 2 kg की, इस पर कुछ फोर्स लग रहा है और उसकी वजह से टाइम, इसके डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट कुछ x = 3t स्क्वायर प्लस 5 गिवन है। ठीक है, तो हमने कहा था जब अगर टाइम पे डिपेंड करे कोई भी फोर्स या डिस्प्लेसमेंट, जब कुछ इसमें से टाइम, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो फोर्स भी टाइम पे डिपेंड करेगा। कैसे भी निकाल रहे हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 5, 3t स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी dv/dt, मतलब 6t हो जाएगी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इसका होगा, एक्सेलरेशन होगा इसका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, फोर्स मतलब इस पे लगने वाली फोर्स टाइम पे नहीं डिपेंड कर रही, कांस्टेंट है, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगी m × a के। तो फोर्स कितना अप्लाइड हो गई, 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है। मतलब इस पे भैया 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उसके वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें कुछ वेरिएशन आ रहा है। तो इसे दोनों मेथड से कर सकते हैं, F.dr वाले से, Fb.dt वाले से भी कर सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी हमें क्या मिलेगी, dx/dt। ठीक है, तो ये वेलोसिटी के बराबर था, तो वेलोसिटी हमें क्या मिली 6t के बराबर मिली। तो अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ किसके, Fv/dt इंटीग्रेशन की हेल्प से, तो क्या करेंगे, 0 से 5 टाइम है लिमिट और 12 न्यूटन फोर्स है, वेलोसिटी की वैल्यू 6t के बराबर है, इंटीग्रेशन dt कर देंगे। तो आएगा जो वर्क डन आएगा 72 हो जाएगा, 72t² / 2 मतलब
36 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर बचेगा, लिमिट 0 से 5। तो जनाब जब इसमें लिमिट पुट करोगे तो 36 इंटू 25 के बराबर आएगा। 36 इंटू 25, 30, 3, 15, 18 इंटू 12 और 7, तो 900 आएगा। इनका वर्कडन कितना आ जाएगा, बेसिकली 900 जूल आ जाएगा, जो कि 900 जूल इसमें ऑप्शन भी है। एक तरीका और हो सकता है, ये तो FVDT से लगाया मैंने, इसे F.dr से लगा सकते थे। कैसे, देखो फोर्स एक ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट x में गिवन है, तो हमें कितने पे पूछा था, टाइम कितने था, 5 सेकेंड पे, तो 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, यहां से निकाल सकते थे डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड निकाल सकते थे। हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते थे। कितना आएगा, 5 की वैल्यू 5 है, इनपुट कर दो तो 25 या 75, 75 और 5 कितना हो जाएगा, 80। 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 80 हो रहा है। जब टाइम 0 सेकेंड होगा तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन 0 सेकेंड। तब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जब 0 पड़ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, x0, x0 कितना है, x0 बोले तो 5। इतना हमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इतना है, फाइनल 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 80 हो गया है। तो अब इसे करने का तरीका कौन सा हो सकता है, अब यही क्वेश्चन करने का तरीका, F.dr, W इक्वल्स टू F.dr। फोर्स तो हमने 12 न्यूटन निकाल ही लिया, dr लिखा, देखो F.dx कर लो, ठीक है। फोर्स क्या है, 12 न्यूटन है, इंटीग्रेशन dx, लिमिट कहां से कहां तक, जब डिस्प्लेसमेंट 5 था तो वर्क डन 0, 5 से लेके 80 तक, 0 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 5 था, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 5 था, फाइनल 80 था। तो यहां से क्या आ जाएगा, 12 इंटू 75, तो ए आ जाएगा 900 जूल। तो यहां से भी आप कर सकते हो, अब dx करके भी कर सकते हो, FVDT से कर सकते हो, तो इसे जिससे मर्जी वैसे करते हैं, आंसर तुम्हारा सेम ही आने वाला था। कॉमन क्वेश्चन बोल सकते हो, कॉमन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ओके। बट हाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में आ चुका है, तो इसे सीरियस लो, ऐसे हंसी में मत निकालो, अदरवाइज टॉपिक भी हंसी में चला जाएगा, ओके। तो मे भी इस पर इतनी ही कहानी है, आगे तुम्हें दिखा दे करना है, ग्राफ को गिवन हो तब तुम्हें वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। हमने कांस्टेंट फोर्स से वर्क डन कैलकुलेट करना सिखा दिया, वेरिएबल फोर्स में 2 टाइप का सिखाया, जब फोर्स वेरी करे टाइम पे, जब फोर्स वेरी करे डिस्प्लेसमेंट पे। और सेकेंड चीज, अब थर्ड चीज हम केस सिखा, जो थर्ड बात करने वाले हैं, वर्क डन ड्यू टू ग्राफ, ठीक है, एफएक्स ग्राफ, बेसिकली एफएक्स बोलो या एफआर बोलो, मतलब फोर्स और पोजीशन ग्राफ। क्या, वर्क डन बाई फोर्स, वर्क डन ड्यू टू लिखो, फोर्स, पोजीशन ग्राफ। भाई साहब सपोज करो इधर फोर्स F है, इधर पोजीशन X है, XYZ कुछ भी पोजीशन दी गिवन हो सकती है, ठीक है, जो होगी एक ही होगी। अब ऐसा नहीं एक एक्सिस पे 3 पोजीशन दिखाई जाएगी, नहीं, 3 डायरेक्शन की पोजीशन नहीं दिखाई जाएगी, 3 पोजीशन दिखाई जा सकती है, लॉजिक। भाई साहब एक ग्राफ है, मैं ठीक है, ग्राफ देखते ही ख्याल 2 चीज का आना चाहिए, किसका, एक एरिया का, एक स्लोप का। स्लोप की बात करना तो इस ग्राफ में बेवकूफ़ी होगी, ठीक है, बात कर लेते हैं एरिया की, और ग्राफ को थोड़ा और अच्छा बना दे ताकि लगे कुछ कर रहे हो इसमें। तो बात करते हैं एरिया की। एरिया निकालना इसमें आसान बात नहीं है जनाब, ये मानते हैं कुछ डिस्प्लेसमेंट जब x0 है इनिशियल और ये फाइनल कुछ हो जाता है x फाइनल, ax इनिशियल, ठीक है। अच्छा भैया, तो यहाँ पे किसकी
स्लोप की बात बेकार है, एरिया की चर्चा आसानी से नहीं की जा सकती। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम एक्स पे जाएंगे और लेंगे एक dx लेंथ, dx मोटाई की एक स्ट्रिप कट करेंगे। जो dx मोटाई की स्ट्रिप कट करेंगे वो यहां कहीं फोर्स कुछ मान लो, सपोज करो fx बताएंगे कि x लेंथ पे स्ट्रिप मैंने कट की है, तो फोर्स कैसा लग रहा होगा, fx लग रहा होगा यहाँ पे, सपोज कुछ समथिंग, ठीक है, जो कि इसकी हाइट होगी, इस जो स्ट्रिप मैंने कट की है, और इसकी मोटाई हमने कितनी ली है dx, और इसकी हाइट कितनी, लेंथ कितनी है fx। तो एरिया क्या होगा, fx इंटू dx होगा, fx इंटू dx होगा। अच्छा, अगर हमें टोटल एरिया निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे इसी स्टेप को, कहां से, x इनिशियल से लेके x फाइनल तक, fx इंटू dx। आपको fx इंटू dx, fx dx कुछ पढ़ाया गया था, क्या, वर्क। तो एरिया ऑफ पोजीशन, फोर्स पोजीशन ग्राफ किसे रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को। किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। तो अगर आपको एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक के वर्क डन दिखाना है तो उसे किसके बराबर लिखेंगे, वर्क डन इंटीग्रेशन एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल fx dx। ठीक है, तो मतलब इसका एरिया निकाल लोगे तो क्या पता चल जाएगा आपको, वर्क डन पता चल जाएगा, किसका, fx ग्राफ का। इंपॉर्टेंट लाइन यही है, एरिया किसे रिप्रेजेंट करता है। ये तो आप मजाक की बात है, काम की लाइन यही है, सवाल इससे होने वाले, इसी लाइन से, इस लाइन से सवाल होंगे सर। लाइन से सवाल होता है, कहीं फार्मूले से सवाल होता है, लाइन से कॉन्सेप्ट सवाल होता है। अभी देखना कैसे इसे सवाल करवाया कहीं, तो ये लाइन अपने जहन में जरूर बैठा लो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ सर बिल्कुल, जेईई मेंस से सवाल की स्टार्टिंग करें या एक नॉर्मल सा सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं, एक इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि सवाल आपके सामने आए तो आप क्वेश्चन डील करने का तरीका ही ना भूल जाओ। देखो भाई 2 मीटर है, सॉरी फोर्स है भाई 2 न्यूटन, इधर फोर्स है, इधर डिस्प्लेसमेंट है। वन मीटर पे, 2 मीटर पे, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ये 1 न्यूटन का फोर्स है, -1 न्यूटन। ठीक है, ओके ओके। चलो भैया वर्क डन निकालो। जितने सेगमेंट हैं सबका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 2, बेस कितना है 1, एरिया क्या हो जाएगा 1/2, 1 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा, एरिया इसका 1 यूनिट आ जाएगा। हाँ सर 1 आ जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। इसका लेंथ इंटू बेर्थ, बेर्थ कितनी है 1 मीटर की, हाइट 2 मतलब लेंथ 2 न्यूटन, मतलब इसका एरिया 2। इसका हाफ बेस इंटू हाइट 1, इसका हाफ बेस इंटू हाइट हाफ 1 इंटू 1/2 मतलब 1/2, और माइनस के साथ, ये माइनस के साथ 1/2, तो नेट एरिया क्या होगा, टोटल एरिया बोलो, सबका सम करो, ये 1
प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2, मतलब ए गया, कितना आया 3। तो एरिया किसे रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन, तो वर्क डन क्या आ जाएगा 3 जूल के आ जाएगा। क्लियर है। तो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट में या इन 5 मीटर जो वर्क डन होगा कितना आएगा 3 जूल के बराबर होगा। हमने क्या निकाला, सिर्फ एरिया निकाला ग्राफ का। ऐसे एरिया डिफरेंट डायमेंशन आपको गिवन हो सकती है, ज्योमेट्री गिवन हो सकती है, आप एरिया निकालो और वर्क बताओ। ठीक है, कोई डाउट, आई होप होनी भी नहीं चाहिए डाउट। ओके, तो आज के लेक्चर में यार बस इतना ही। ठीक है, इस पे हम डीपीपी आपको प्रोवाइड कर देंगे इस लेक्चर में, वर्क पावर एनर्जी की। तो प्लीज़ उसे सॉल्व कर लेना डीपीपी को, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप ऑफ फोर्स की ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कार्य के आधार पर फोर्स का वर्गीकरण, बल का वर्गीकरण, कार्य के आधार पर बल का वर्गीकरण, टाइप ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम सीखेंगे। ये लेक्चर हमारा कल स्टार्ट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन जरूर करना। और इस वीडियो को ये काफ़ी हेल्पफुल लेक्चर हुआ रहा होगा ये। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं उम्मीद करके चलता कि आपको कोई, अगर एक बार पढ़ चुके हैं सारे कॉन्सेप्ट तो पता ही होंगे इसमें, बट रिवीजन में आपको हेल्प मिली होगी। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा उसे काफ़ी मैंने आसान एग्जाम्पल भी कराए हैं, जेईई मेंस लेवल तक का भी क्वेश्चन कराया है। तो आई थिंक लेक्चर आप ओवरऑल आप मेरी तरफ से ही लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपके लिए कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को और फ्रेंड में अपने शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।